बोलिए गोविंद भगवान की। तुम्हारा ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित। हुआ ऐसा कि आज सबको शनिचर भोजन करने के लिए बैठ गए पंक्ति में। जब पंक्ति में बैठे सो नौकर रहे सो सामने पत्तल डाल दी। जब पत्तल डाली तो नौकर भीतर से भोजन लेके आए, देखा क्या कि सामने पत्तल ही नहीं। नौकर बोले पत्तल कहाँ? सबको शनिचर बोले खाइए। नौकर बोले कोई खाने वाली चीज थी? सबको शनिचर बोले हम कहा जाने, ऐसा आइटम हमने पहली बार देखो, सब खाइए। जो पीस हमने कबो जिंदगी में नहीं देखो, सब हम तो खाए गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज उसी समय सबको शनिचर ने इतना भोजन किया, इतना भोजन खाया, इतना भोजन खाया कि हिमांचल का जितना भी भंडार था सब खत्म कर दिया। करने के बाद में हिमांचल का घमंड दूर हुआ। हिमांचल भोले बाबा के पास में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु अब आप सबको शनिचर को रोक लो, क्योंकि अगर आपने इन्हें नहीं रोका तो फिर और भी बरात भोजन करने के लिए है, फिर वो क्या खाएगी। भोले बाबा ने देखा कि हिमांचल का घमंड दूर हो गया, तो उसी समय भोले बाबा ने सबको शनिचर को तुलसी के पत्ते दिए। सबको शनिचर ने खाए। आज महाराज भोजन करना बंद किया बड़े आनंद से। ए बच्चों गाड़ी से दूर हो जाओ, काय को में टंग रही हो, हम काय पे करा जाइए फिर उसको हटा देना भैया। आज इसी समय महाराज ध्यान रखना, हुआ ऐसा कि बड़े आनंद से सारी बारात ने भोजन किया। सवेरा हुआ, भोले बाबा की बामरें पड़ी पार्वती के साथ में, और बामरें पड़ने के बाद में बड़े आनंद से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। भोले बाबा विवाह करके पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर आए। बड़े आनंद से महाराज जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पार्वती ने गर्भ धारण किया। पार्वती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय, और उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा तारक राक्षस का वध हुआ। जब तारक राक्षस का वध हुआ तो महाराज सभी देवी देवताओं ने भोले बाबा की जय जयकार की, आकाश में से पुष्पों की वर्षा की। आज चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छाने लगी। बोलिए भोलेनाथ की।